एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद इसने देखा कि 6-7 एयर होस्ट खाना तकसीम करने के लिए आ गई। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही पीछे आगे हो, कोई स्टीयरिंग पे भी बैठा है। एक पंजाबी शराब पीकर बस पर सवार हो गया। पंजाबी की साथ वाली सीट पर एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। मौलवी साहब पंजाबी को शराब के नशे में धुत देखकर कहने लगे, ऐ शख्स तू जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है। पंजाबी ये सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, ओ कंजरो बस रोको, मैं ते लाहौर जाना सी। एक बहुत कमजोर शख्स अस्पताल में किसी को खून देने गया। डॉक्टर ने अभी खून निकालने के लिए नाली ही लगाई तो वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से 5 खून की बोतलें लगाई। थोड़ी देर बाद इसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा, शुक्र है आपको होश आ गया। आगे से कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर और खून की जरूरत है तो निकाल लें। राने का वलीमा था। खाने में नमक तेज हो गया, लेकिन राने के डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा था। राना एक एक मेज के पास जाता और कहता, सज्जनों ते मित्रों दबा के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख खर्चा होया जे। फिर राना गांव के मरासी के टेबल पर आया और इसका कंधा थपथपा कर बोला, खा भाई खा, मेरा पूरा 20 लाख लगा है। मरासी बोला, क्यों नहीं जी, जरूर लगा होएगा, लाख रुपए दा ते तुसी नमक ही पा दिता जे। अरबी खान साहब से बोला, खान तुमको गर्मी लगे तो तुम क्या करते हो? खान एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी अगर और भी ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अरबी अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो? पठान तो फिर हम एसी को ऑन कर लेता है। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठकर जा रहे हो। तालिबे इल्म ने परेशानी से पीछे देखा और बोला, हाय 4, ओए बगैर तो 5वां किथे सुट आए हो, ओने ते सानू रोटी खवानी सी। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक निहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और इस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम के लिए तैयार हूँ, बताएं क्या काम करना होगा। उस शख्स ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 शापर लेकर दाता दरबार जाना है और वहाँ से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। एक शख्स अपने आप को बहुत बड़ा गुलूकार समझता था, हर जगह बैठा गाता रहता था। एक दफा वो कहीं बैठकर गा रहा था कि एक बुजुर्ग वहां आकर बैठ गए और इसका गाना सुनने लगे। उन्होंने इसका गाना एक बार सुना तो इसे फिर दूसरी दफा गाने को कहा। इसके बाद फिर तीसरी दफा, ऐसे करते करते 50 दफा इसका गाना सुना। उस शख्स ने बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्गो आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि आपने 50 मरतबा सुना? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं काका, जब तक तू सही नहीं सुनाएगा मैं तेरी जान नहीं छटनी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, मुश्किलें तो हर शख्स पर आती हैं, बस एक ही साल की बात है, फिर तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशान दोस्त ने पूछा, वो कैसे? दूसरे दोस्त ने तसल्ली देते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, फिर इसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। एक आदमी इम्तिहान देने गया तो उसके पीछे पठान बैठा था। आदमी बड़े फखर से बोला, खान साहब मेरी नकल ना मारना। खान, बेटा तू टेंशन ना ले, खान तेरी असल ही मारेगा। एक शख्स कई साल बाद कराची अपने दोस्त को मिलने गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर से इसके दोस्त की बीवी निकली। इसने पूछा, अरशद हैं घर पर? बीवी ने कहा, अफसोस वो तो 6 माह पहले ही फोत हो गए। दोस्त ने कहा, ओहो चलें कोई बात नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दें, मैं कॉल कर लूंगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे लड़कियां अगर लैंड क्राउजर वाले से लिफ्ट मांगे तो वो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, परा हो जा, थल्ले आना ही नहीं दिया। बाप पुत्र सुबह दा रोटी लैन गया होया है। बेटा ते की होया अब्बा? बाप ते रोटी ले आया क्यों नहीं? बेटा होटल वाले दा मुंह परा होंदा ते ले आंदा।
एक कंजूस जो जिंदगी में पहली बार दुम्बा खाने के लिए ज़िबा कर रहा था, दुम्बे के पास बैठकर खुद कलामी कर रहा था। बोला जिगर और गुर्दों की तो कड़ाही बनेगी, नरम गोश्त के कबाब बनाऊंगा और चर्बी सिरी पाए यखने के लिए अलग रखूंगा, चमड़े की जैकेट बनवाऊंगा और इसकी ऊन शाल बनाने के काम आएगी। अचानक दुम्बा गुस्से से बोला, कंजूस के बच्चे मेरी आवाज भी रिकॉर्ड कर ले, मोबाइल रिंगटोन के काम आएगी। बाबा जी बेटा क्या काम करते हो? बेटा बाबा जी मैं बुलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा जी मतलब कैसे बचाते हो गुनाहों से? लड़का लोग टीवी लगाकर गुनाह करते हैं, दिन में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सो जाते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरों को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं इनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा जी हैरानगी से, वो कैसे? लड़का बाबा जी मैं वापडा में हूँ। बाबा जी लख दी लानत तेरे ते। बच्चा अपने बाप से, अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप उस ताकतवर इंसान को जो घर पर हुकूमत करता हो। बच्चा अच्छा तो मैं बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। ट्रेन में दो लड़कियां सफर कर रही थी। पहली लड़की बोली तुम्हें कैसा शोहर चाहिए? दूसरी लड़की करोड़पति। पहली लड़की अगर करोड़पति ना मिला तो? दूसरी लड़की तो 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की अगर वो भी ना मिला तो? दूसरी लड़की तो फिर 50 लाख वाला भी चलेगा। ऊपर बर्थ पर लेटे कोई बोला जब बात 300 तक आ जाए तो मुझे उठा लेना। रुखसती के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10 फुट ही चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अशकबार हो गई, हत्ता कि मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर बेटी से पूछा बेटी क्या हुआ? दुल्हन बोली कुछ नहीं अब्बू, वो मोबाइल का चार्जर भूल गई थी। एक बेवकूफ शख्स 5वीं मंजिल से नीचे गिरा तो लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो शख्स जल्दी से उठकर कहने लगा पता नहीं, मैं तो खुद अभी पहुंचा हूँ। दो सियासतदान किसी मसले पर बहस कर रहे थे, नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। एक ने कहा मुझे मालूम है तुम किसके इशारों पर नाचते हो। दूसरा घबरा कर बोला कमीने अगर सियासी बहस में मेरी बीवी का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं। एक पंजाबी वापडा में लग गया। इसके एक दोस्त का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया तो इसके दोस्त ने इससे कहा यार मेरा मीटर ते पीछे कर दे। पंजाबी ने जवाब दिया क्यों नहीं यार, मैं आज ही कर देवांगा। शाम को दोस्त ने आकर देखा तो पंजाबी मीटर की रीडिंग पीछे करने की बजाय पूरा मीटर ही पिछली गली में फिट कर आया। मैं अकेला बैठकर खबरें सुनूं तो खबरें आती हैं आलू महंगे, टमाटर महंगे और पेट्रोल महंगा। अब्बू के साथ बैठकर खबरें सुनूं तो खबरें आती हैं कि रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया है। फिर अब्बू की नजरें कभी मुझ पर और कभी जूती पर। बाबा जी फरमाते हैं अगर दो आदमी लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि आप नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी लड़ाई सही से नजर आ सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घर में पानी खत्म हो गया तो बाप ने बेटे से कहा बेटा पीने के लिए पानी लाओ। बेटा पानी लेने गया और जब आया तो बाप ने पूछा कहाँ से लाए हो पानी? बेटा अब्बा जी जहाँ लिखा होता है लेडीज इधर और जेंट्स इधर। अब्बा लख दी लानत बेगैरता।